हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप ही की यूट्यूब चैनल मार्केटिंग ज्ञानोलॉजी में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के विषय में बताने जा रहा हूं जो एक पीएसयू सेक्टर से बिलोंग करती है और ये जो कंपनी है ये ऑयल एंड गैस का जो एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का जो वर्क होता है उसमें इन्वॉल्व है। बेसिकली ये जो कंपनी है एनर्जी सेक्टर से ही बिलोंग करती है। दोस्तों, जो फंडामेंटल एनालिसिस हैं इस कंपनी के वो काफ़ी अच्छे हैं और अभी ये जो शेयर है इंट्रिंसिक वैल्यू यानी जो एक फेयर वैल्यू होती है जिसके बारे में मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल में बताया है, उस इंट्रिंसिक वैल्यू से भी इस शेयर का जो प्राइस है वो काफ़ी कम है। इस वजह से ये एक हाईली रिकमेंडेड शेयर है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस शेयर को बाज़ार के हर डिपिंग पॉइंट पे अगर ख़रीदा जाए तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको जानकारी देता हूँ उस शेयर के विषय में। ये शेयर का नाम है दोस्तों गेल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, यदि आप देखेंगे तो इस शेयर का जो प्राइस है वो है 102 रुपीज़ 15 पैसा और आज की डेट में इस शेयर के प्राइस में 2.90 रुपीज़ की बढ़ोतरी हुई है जो कि 2.92% होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो शेयर ट्रेडिंग वॉल्यूम है, आज आप देख सकते हैं कि इसका जो शेयर ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो आज 3,73,94,693 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। 3,73,94,693 शेयर्स हैव बीन सोल्ड एंड बॉट टुडे। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो शेयर वॉल्यूम से ये समझ में आता है कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने इसमें नज़रें अपनी लगाई हुई हैं। अगर हम देखें 52 वीक हाई प्राइस जो है इस शेयर का था वो था 2 जुलाई 2019 को 157 रुपीज़ 38 पैसे। वहीं 52 लो प्राइस जो है 65 रुपीज़ का था ऑन 30 मार्च 2020। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करें हम कंपनी के अगर फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स यदि हम देखें तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है एज ऑन 31 दिसंबर 2019 कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1,25,065 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है एज ऑन 31 दिसंबर 2019। वहीं एज ऑन 30 सितंबर 2019 इस कंपनी ने 1,06,425 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट शो किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो दोस्तों, तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप्स जो होते हैं उनके पास शेयर जो है 52.13% शेयर होल्डिंग है एज ऑन 31 दिसंबर 2019 एंड एज ऑन 31 मार्च 2020 जो इसकी जो शेयर होल्डिंग है वो 52.06% है। वहीं पब्लिक के जो शेयर हैं वहाँ अगर हम देखें तो 47.87% एज ऑन 31 दिसंबर 2019, वहीं एज ऑन 31 दिसंबर 2020 को 47.94% शेयर्स पब्लिक के पास हैं। प्रमोटर्स ग्रुप की शेयर होल्डिंग में हमें मार्जिनली अंतर देखने को मिल रहा है, बहुत कम। अगर हम देखें तो 0.07% की जो है प्रमोटर्स होल्डिंग हमें लास्ट क्वार्टर से लेटेस्ट क्वार्टर जो 31 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2020 के शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिल रहा है। कम हुई है शेयर होल्डिंग 0.07%। हालांकि मार्जिनल कम हुई है इसलिए इसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए और ऐसा लगता है इसे कंसीडर किया जा सकता है। अब दोस्तों, बात करें प्लेजिंग ऑफ शेयर्स की, तो प्लेजिंग ऑफ शेयर्स आप देखें तो कंपनी जो प्रमोटर और प्रमोटर्स ग्रुप है उनके कोई भी शेयर यहाँ पर हमें प्लेज नहीं दिख रहे हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है इस शेयर में। ये जो शेयर है अभी फ़िलहाल 102.15 रुपीज़ का है। अगर हम देखें यहाँ पर तो प्रमोटर्स के जो शेयर्स हैं वो ही मोर देन 50% हैं। मतलब प्रमोटर्स जो हैं उनका पूरा फेथ है कि इस कंपनी पर और उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है वो बचाकर रखी हुई है। और यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर दोस्तों इसमें कोई भी शेयर जो है वो प्लेज नहीं है। तो 3 पॉइंट तो यहाँ पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, ये जो कंपनी है इसके बारे में यदि आपको जानकारी दूं तो ये कंपनी जो है गेल इंडिया इज ऑल्सो engaged in the business of oil and gas exploration and production to increase the access to gas supplies through
इक्विटी एंड जॉइंट वेंचर पार्टिसिपेशन। तो इक्विटी और जॉइंट वेंचर के जो पार्टिसिपेशन के द्वारा ये जो है गैस सप्लाई का काम करती है और गैस सप्लाई की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाने का काम करती है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में ये काम करती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। दोस्तों इस कंपनी का जो जैसा कि मैंने बताया ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है और ये जो है ये जो कंपनीज़ हैं, महारत्न कंपनियां हैं जो हमारे देश में जो महारत्न जो एक उपाधि कंपनियों को दी गई है, उपाधि की तरह ही है, वो जो है महारत्न कंपनियों में से एक है। अगर आप देखेंगे तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BPCL, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, HPCL, ये सारी जो हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारी यहाँ पर जो है महारत्न कंपनियाँ दिखा रही हैं, जिसमें गेल इंडिया लिमिटेड भी चौथे नंबर पर यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। अगर हम कंपनी की साइट देखें तो इस साइट में जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो इनका विज़न है वो एनर्जी सेक्टर में डेवलपमेंट करने का है और ये जो है बहुत ही कम समय में इस कंपनी ने जो है एक अच्छा ग्रोथ दिखाया है, जिसकी वजह से इन्होंने महारत्न कंपनी की उपाधि जो है वो इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से मिली है। अब दोस्तों बात करें फंडामेंटल एनालिसिस की, तो यहाँ पर जो है मार्केट कैप इस कंपनी का 44,763 करोड़ रुपीस का है। करंट प्राइस की बात करें दोस्तों तो करंट प्राइस यदि हम देखें तो BSE में 101 रुपये 35 पैसे का करंट प्राइस यहाँ दिखा रहा है और NSE में जो है वो 101 रुपीज़ 40 पैसे का यहाँ पर जो है करंट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों यहाँ पर जो है 105 रुपीज़ 16 यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। वहीं स्टॉक जो PE है वो 4.75 यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, मतलब 10 से कम है और जो कि काफ़ी अच्छा हम कह सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव PE है। इस शेयर का जो प्राइस है दोस्तों यदि आप देखेंगे तो इसकी जो बुक वैल्यू है उससे भी काफ़ी कम है। डिविडेंड यील्ड यदि हम देखें तो 6.45% का डिविडेंड यहाँ पर कंपनी दे रही है। ROCE जो है वो 21.53% का है, जो कि हम कह सकते हैं अच्छा है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब हर शेयर पे ये कंपनी जो है आपको 15.30% का ROE जो है वो निकाल कर देती है। सेल्स ग्रोथ यदि हम बात करें तो 13.54% फॉर लास्ट 3 ईयर्स, फॉर लास्ट 5 ईयर्स इट इज़ 4.29% और फॉर लास्ट 7 ईयर्स इट इज़ फॉर 8.13%। यदि हम यहीं पर बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग की, जैसा मैंने आपको बताया 52.06% प्रमोटर होल्डिंग जो है इस कंपनी ने यहाँ पर इस कंपनी की है और चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग जो है -0.07% का चेंजेस है, जैसा कि मैंने आपको NSE की साइट पर भी दिखाया। अनप्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग जो है 52.06% है, मतलब प्लेस्ड परसेंटेज जो है वो कम्प्लीटली ज़ीरो है। अब बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, तो बहुत ही कम डेट है इस कंपनी पे, 0.04 का मात्र डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो ये जो है अर्निंग पर शेयर 20.89, मतलब हर शेयर पे 20 रुपीज़ 89 पैसा समथिंग एक कंपनी कमा के हमें दे रही है। अगर हम बात करें प्रॉफिट की दोस्तों, तो प्रॉफिट में लास्ट 7 ईयर्स की 6.04%, फॉर लास्ट 5 ईयर्स इट इज़ 7.94% और फॉर लास्ट 3 ईयर्स क्वाइट हाई 52.83% का जो है प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी ने करके दिया है। अब दोस्तों अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो चार्ट पैटर्न में यदि आप देखें तो इस शेयर का जो ट्रेंड है वो हमें बुलिश देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूसली यदि आप देखें तो इस शेयर में जो प्राइस हैं वो हमें हाई देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर आप देखें तो फ्रॉम द इनिशिएशन, मतलब जहां से ये शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2005, वहां से लेकर के अगर हम देखें तो कई बार यहाँ उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो हमें यहाँ पर बुलिश देखने को मिल रहा है। और कंपनी ने समय समय पर इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न भी दिया है। लेकिन PSU सेक्टर में दोस्तों थोड़ा सा मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने जैसा देखा है, ज़्यादातर PSU सेक्टर्स की जो कंपनीज़ हैं वो बहुत धीरे ग्रोथ करती। ओवरऑल अगर इनकी ग्रोथ देखी जाए तो उतनी अच्छी नहीं रहती जितनी हमें कई बार प्राइवेट सेक्टर्स के
कंपनीज़ में हमें और शेयर्स में हमें देखने को मिलती है, बहुत ही धीमी ग्रोथ होती है। हालांकि ये ग्रोथ अगर आप देखें तो ये बुलिश ट्रेंड में है और यहाँ पर जो है हमें जो कंपनी की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली है। लेकिन अभी अगर हम बात करें, ये जो है ये लगभग इसका पीक पॉइंट था 192.1 रुपीज़ एज ऑन 17 अगस्त 2018। उसके बाद से इस कंपनी का शेयर लगातार हमें यहाँ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और कंपनी का शेयर गिरते हुए यदि आप देखेंगे तो इसका जो डाउन प्राइस था 74.77 रुपीज़ एज ऑन 20 मार्च 2020 को यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंपनी में फिर मतलब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ प्राइस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंपनी हो सकता है यदि ये इसका बुलिश ट्रेंड अगर जारी रहा तो ये ग्राफ जो है ये ऊपर की ओर जा सकता है और फिर एक नई ऊंचाई और एक नया प्राइस ये सेट कर सकता है, जहाँ पर इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। अब दोस्तों प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, कंपनी का जो कर्ज है कम हुआ है। पहला पॉइंट ये है, कंपनी इज़ वर्चुअली डेट फ्री। कंपनी में जो कर्ज है वो इतना कम है कि कहा जा सकता है कि कंपनी कम्प्लीटली कर्ज मुक्त है, इसमें कोई भी डेट नहीं है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.94 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, जो इसका शेयर का जो प्राइस है वो इतना सस्ता है कि इसकी जो बुक वैल्यू है उसका भी 0.94 टाइम्स है। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड पे आउट ऑफ 6.45। जैसा कि मैंने बताया, डिविडेंड एक प्रॉफिट का पार्ट होता है जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसी कंपनी के द्वारा। डिविडेंड का देना ये चीज़ भी दिखाता है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है, और यदि कंपनी कंटिन्यूसली डिविडेंड दे रही है 6.45% का, मतलब कंपनी का प्रॉफिट जो है कंपनी ने सस्टेन किया हुआ है, काफ़ी अच्छा मैनेज कर रही है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 41.18, जो है डिविडेंड परसेंटेज यहाँ बताया हेल्दी पे आउट डिविडेंड का जो है डिविडेंड पे आउट ऑफ 41.18% यहाँ दिखा रहा है। कौन सी बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखिए, द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर ग्रोथ ऑफ 4.29% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। जैसा कि मैंने बताया इनकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो रहती है। सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि 4.29% फॉर लास्ट 5 ईयर्स इस कंपनी की ग्रोथ है। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 12.07 फॉर लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों से कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 12.07% हमें देखने को मिल रहा है। अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ रुपीज़ 3,793.03 करोड़। इसमें जो इनकी जो कोर बिजनेस है उस बिजनेस के अलावा जो इस इंस्टीट्यूशन को जो इनकम हुई है वो 3,793.03 करोड़ है। हालांकि ये इनकम है, हम इसको एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरह देख सकते हैं कंपनी के लिए, लेकिन चूंकि ये इनकम उसके कोर बिजनेस के द्वारा नहीं है, इसलिए ये इनकम स्टेबल नहीं मानी जाती है कई बार, और इसलिए इसे कॉन्स में लिखा गया है कि हाँ इस बार तो इसे मान लिया गया कि हाँ इसमें मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है। बट अगर नहीं हुई, मतलब अगर ये इनकम नहीं हुई, क्योंकि ये कोर बिजनेस तो है नहीं कंपनी का, अगर ये इनकम नहीं हुई तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हो सकता है। इसलिए इसको कॉन्स में लिखा गया है कि अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ रुपीज़ 3,793.03 करोड़। अब हम बात करें दोस्तों अगर क्वार्टरली रिजल्ट की, क्वार्टरली रिजल्ट जो है जून 2019 में 18,467 करोड़ रुपीज़ की यहाँ सेल दिखाई गई है। वहीं थोड़ी सी यहाँ पे मार्जिनल कम हुई है सितंबर 2019 में 18,235 करोड़ रुपीज़ की, दिसंबर 2019 में 17,883 करोड़ रुपीज़ की, और मार्च 2020 में जो है 17,923 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर सेलिंग दिखाई गई है। यहाँ पर हल्का सा जो है ग्रोथ यदि हम देखेंगे तो ग्रोथ में यहाँ पर हल्की हल्की सी मतलब यहाँ पर आप देखें कटौती हुई है, लेकिन फिर यहाँ से दिसंबर एज ऑन फ्रॉम दिसंबर टू मार्च यहाँ पर सेल्स में थोड़ी सी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देखें तो जून 2019 में 2,358 करोड़ रुपीज़ का है, सितंबर 1,654 करोड़ रुपीज़ का है, दिसंबर 2019 में 2,171 करोड़ रुपीज़ का है, और मार्च 2020 में 2,842 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि ये क्वार्टरली रिजल्ट है, मतलब हर क्वार्टर में कंपनी का कितना सेल हुआ है और कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया है, और ये रहा कितना नेट प्रॉफिट कंपनी ने हर क्वार्टर में अर्न किया है। जून 2019 में अगर हम देखें तो 1,502
करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिया है। सितंबर में 1167 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट है, वहीं दिसंबर में 2025 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट है। अगर बात करें मार्च में तो 4728 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट यहाँ में दिखाई दे रहा है। ईपीएस यदि हम देखेंगे तो कंटिन्यूअसली कंपनी का बढ़ा है। हालांकि अगर हम यहाँ पर देखें जून 2019 से सितंबर 2019 यहाँ पर हमें थोड़ी सी कटौती देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बाद आप इंक्रीमेंट देख सकते हैं ईपीएस में काफ़ी अच्छा है, 4.49 दिसंबर 2019 में, वहीं मार्च 2020 में 10.48 का हमें ईपीएस देखने को मिल रहा है। सेल्स यदि वाई की देखें तो इस कंपनी ने कंटिन्यूअसली एक सस्टेनेबल परफॉर्मेंस दिया है, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है। अगर आप सेल करें तो यदि आप ऑब्जर्व करें यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर सेल्स में कंटिन्यूअसली एक मार्जिनल बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। कंपनी में कभी सेल्स कम कभी ज़्यादा ऐसा भी हमें देखने नहीं मिल रहा है। कंपनी में बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें अचानक इतना ज़्यादा सेल्स की ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है जो अनएक्सपेक्टेड है या कहीं एक शक पैदा करे। कंपनी में आप देखिए सेल्स का जो परसेंटेज है एक लगभग एक समान मात्रा से वो बढ़ती जा रही है बहुत हद तक। हालांकि हमें थोड़ा सा जो है मार्च 2015 के बाद से यहाँ पर मार्च 2016 में हमें कम सेल्स होती हुई दिखाई दी है, जैसा कि एनर्जी सेक्टर पिछले 2 से 3 सालों से काफ़ी उतनी अच्छी नहीं रही है, तो हमें इसका प्रभाव यहाँ पर भी देखने को मिलता है। लेकिन मार्च 2019 में यदि आप देखें तो 76,190 करोड़ रुपीस की सेल हुई है, वहीं ट्रेलिंग 12 मंथ में 72,508 करोड़ रुपीस का यहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इसमें भी कंसिस्टेंसी है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मार्च 2015, मार्च 2016 और मार्च 2017 में उतनी अच्छी नेट प्रॉफिट नहीं रही है, क्योंकि इन 3 सालों में हो सकता है कंपनी का जो है परफॉर्मेंस उतना सही नहीं रहा है। लेकिन मार्च 2018 के बाद फिर कंपनी ने अपना जो है अपनी रफ्तार पकड़ी और उसके बाद से फिर से हमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें यहाँ इजाफा देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार यहाँ बढ़ रहा है। सेम वही बात मार्च 2015, मार्च 2016 और मार्च 2017 में कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ है। जब सेल्स ही कम हुई है और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ तो डेफिनेटली यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी उसका फ़र्क पड़ेगा। और फिर उसके बाद मार्च 2018 से कंपनी ने फिर इजाफा किया अपने नेट प्रॉफिट में 4,799 करोड़ रुपीज़, वहीं मार्च 2019 में 6,546 करोड़ रुपीज़ और ट्रेलिंग 12 मंथ 9,422 करोड़ रुपीज़ है। अब बात करें दोस्तों यदि ईपीएस की, आप देख सकते हैं कंपनी का जो ईपीएस है वो कंटिन्यूसली बढ़ा है। 2015, 2016, 2017 में ईपीएस जो है 2015 और 2016 में ईपीएस कम हुआ है, लेकिन उसके बाद 2017 के बाद ईपीएस में फिर बढ़ोतरी हुई और अभी कंपनी का जो ईपीएस है लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 20.89 है। डिविडेंड पे आउट यदि आप देखेंगे तो कंपनी ने शुरू से ही एक हेल्दी डिविडेंड दिया है इन्वेस्टर्स को, तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अब बैलेंस शीट हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शेयर कैपिटल जो है कंपनी का यहाँ पर हमें थोड़े बहुत डिल्यूजन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी का जो रिजर्व है वो कंटिन्यूअसली बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा हुआ। आप देखिए 42 करोड़ 916 करोड़ रुपीज़ का यहाँ रिजर्व है। अगर आप देखें जो कंपनी का जो वो क्या मार्केट कैप है वही रुपीज़ 44,763 करोड़ रुपीज़ का है, और यहाँ पर जो रिजर्व है आप देखिए रिजर्व का जो मार्जिन है वो कितना ज़्यादा है। यहाँ पर जो रिजर्व है वो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है 42,916 करोड़ रुपीज़ का, 42,916 करोड़ रुपीज़ का रिजर्व जो है दैट इज़ अ सेपरेट फंड केप्ट बाय द कंपनी टू मेट दी सडन कंटिंजेंसीज। तो ये जो फंड है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब दोस्तों अगर बोरिंग्स की बात करें तो ये एक माइनस पॉइंट है जो ऊपर भी हमने देखा है कि यहाँ पर जो है कंपनी का जो डेट है ये 2014 में जो बढ़कर 18,537 रुपीज़ तक 18,537 करोड़ रुपीज़ तक हो गया था, लेकिन उसके बाद पॉजिटिविटी हमें देखने को फिर मिली और मार्च 2015 के बाद कंपनी ने कंटिन्यूसली अपने डेट को रिड्यूस किया है और अपने इस नेगेटिविटी को कंपनी ने पॉजिटिविटी में कम्प्लीटली बदल लिया है।
6,949 करोड़ रुपीस का मात्र डेट रह गया है अभी कंपनी के पास। तो बोरिंग्स को कम करना, रिजर्व्स का बहुत अच्छा होना, पी रेशियो का कम होना, ये सारी चीज़ें दिखाता है कि कंपनी एक बहुत अच्छे वैल्यूएशन में, कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बहुत अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए भी और इसे होल्ड करने के लिए भी। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप देखिए, कैश फ्लो अगर कंपनी का देखेंगे तो कंपनी का कैश फ्लो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कंटिन्यूसली कंपनी के कैश फ्लो में यहाँ पर हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि छोटे मोटे उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, लेकिन कंपनी का जो कैश फ्लो है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो दोस्तों ये जो इतने जो पॉइंट्स हैं, ये जो फंडामेंटल्स हैं, ये शो करते हैं कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन में हमें यहाँ मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है कंपनी की, जो फेयर वैल्यू है, मैंने आपको जैसा कि बताया, करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। अब कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? जो फेयर वैल्यू होती है, मतलब एक फंडामेंटल के बेसिस पे और जो भी अदर फैक्टर्स हैं उस बेसिस पे जो कंपनी का जो एक फेयर वैल्यू निकलता है, उस फेयर वैल्यू से भी जो कंपनी का प्राइस है वो अभी कम चल रहा है। मतलब मार्केट कंडीशंस की वजह से या किसी भी कारणों से कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू से इस रेट का जब प्राइस कम है तो कहीं ना कहीं ये जो शेयर है अपने इंट्रिंसिक वैल्यू को मैच करेगा, अपने फेयर वैल्यू को मैच करने की पूरी कोशिश करेगा। तो अगर कस्टमर अभी के समय में इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली एक समय जब ये अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को मैच करेगा तो उस समय कस्टमर प्रॉफिट में होंगे। रिटर्न वर्सेस एफडी रेट्स, स्टॉक हैज बीन जनरेटिंग better return on equity than bank FD. Dividend returns, stock offers good dividend returns. Entry point, good time to consider as stock is not in overbought zone. ओवरबॉट जोन में नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं देना पड़ रहा है। जब कंपनी का जो शेयर है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे है तो प्रीमियम तो बहुत ही कम होगा। नो रेड फ्लैग, कंपनी के ऊपर कोई भी ASM GSM लिस्ट में नहीं है। कंपनी किसी प्रकार का लीगल कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यदि हम बात करें इस टूल की, तो इस टूल के माध्यम से जो बताया जा रहा है 84% जो है ये टूल रिकमेंड कर रहा है कि कंपनी का शेयर जो है वो लिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं हम कंपनी के कुछ और पॉइंट्स की। लोअर देन इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशियो, ओवर द लास्ट 5 years डेट टू इक्विटी रेशियो हैज़ बीन 21.89% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 29.49%। तो कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो कम है 21.89% वर्सेस इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो 29.49% है, उससे कम है इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ओवर द लास्ट 5 years करंट रेशियो हैज़ बीन 98.74% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 96.13%। तो कंपनी का जो रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, करंट रेशियो एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री एवरेज रेशियो। तो ये एक काफ़ी अच्छी यहाँ पर हमें बात देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर बात करें इसके पीयर्स की, पीयर्स मतलब जो इसी तरह की कंपनियां जो सेम सेगमेंट में हैं उनसे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो देखिए आप पी रेशियो जो है, यहाँ पर पीबी रेशियो जो है कंपनी का काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर 6.98 काफ़ी अट्रैक्टिव हमें दिख रहा है। 0.99 पीबी रेशियो जो है वो काफ़ी अच्छा है। वहीं पर अगर आप इंद्रप्रस्थ, अगर आप इनका पी देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें यहाँ पर हाई देखने को मिल रहा है। वहीं पर पीबी रेशियो भी एज़ कम्पेयर टू गेल ज़्यादा ही है। अब दोस्तों बात करें होल्डिंग्स की, तो होल्डिंग्स जैसा कि मैंने आपको बताया 52% जो है प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स ग्रुप के पास में है यहाँ पर होल्डिंग। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो होल्डिंग है, इस होल्डिंग में कितने यानी क्या ऐसे प्लस पॉइंट है जिसपे हम और भी ज़्यादा फेथ डेवलप कर सकते हैं इस कंपनी में। ये कंपनी मुझे ज़्यादा मतलब फेथफुल लगती है फॉर दी शेयर इन्वेस्टमेंट। लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग मतलब लेवल नहीं है, इसमें कोई भी प्रमोटर जो है प्रमोटर होल्डिंग जो है प्लेज नहीं है। दूसरा, इंक्रीज म्यूचुअल फंड होल्डिंग, जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है वो इंक्रीज़ की है। ये देखिए यहाँ अगर बात करें तो प्रमोटर्स जो होल्डिंग है वो 52.05% है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग जो है 11.34% है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग 18.31% है, जो कि काफ़ी अच्छी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग यानी जो अदर कंट्रीज़ की जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी होल्डिंग यहाँ 16.29% है, जो कि एक अच्छा खासा बड़ा पार्ट है। अदर पार्टीज़ की होल्डिंग जो है 13.33% है। यहाँ पर हम देखें म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है ये लगातार आप देखिए ईयर बाय ईयर, अगर ये दिसंबर 2018 का है, ये मार्च 2020 की बात करें तो आप देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पर
म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ रही है। तो म्यूचुअल फंड का भी फेथ है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का भी इस शेयर में काफ़ी अच्छा फेथ है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का भी इस शेयर में काफ़ी अच्छा फेथ है। और दोस्तों अब बात करते हैं न्यूज़ की। तो अगर आप देखें तो जो न्यूज़ अभी आई है जिसके वजह से आज भी शेयर के प्राइस में हमें उछाल देखने मिल रहा है, वो है गेल इंडिया लिमिटेड ऑन वेडनेसडे रिपोर्टेड अ 45.2% राइज ऑन consolidated net profit at rupees 9,514.64 crore for FY20 as against rupees 6,552.77 crore in FY19। तो 6,552.77 करोड़ जो FY19 का ग्रोथ था उससे कहीं ज़्यादा ग्रोथ अभी FY20 में कंपनी ने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है वो बताया है 9,514.64 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है, जो कि पिछले साल के मुताबिक 45.2% ज़्यादा है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो हालांकि यहाँ पर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है कंपनी ने रिपोर्ट किया है कि 5.05% गिरा है YOY, जो कि 72,567.70 करोड़ रुपी है एज ऑन FY 2020। तो दोस्तों ये जो है जैसा कि आपने बताया, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि कंपनी का जो अभी जो Q4 2020 का जो रिजल्ट है जो आया उसमें कंपनी ने कितने बड़े मार्जिन में प्रॉफिट दिखाया है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस में आज हमें उछाल देखने को यहाँ पर मिला है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी न्यूज़ है जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि इस शेयर पर जो इन्वेस्टर्स है वो पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। हालांकि ग्रोथ थोड़ी स्लो रहती है, लेकिन कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो बेहद मजबूत हैं। कंपनी का जो प्राइस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है और ज़्यादातर जो है जितने भी एनालिस्ट हैं वो और जितने भी टूल्स हैं वो यहाँ पर रिकमेंड करते हैं कि ये जो कंपनी है इसका जो शेयर है इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होगा, जिसके रीजंस और जिनके रीजंस मैंने फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको बताया। तो दोस्तों ये रही जानकारी गेल इंडिया लिमिटेड के विषय में। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए कुछ भी, तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें पूछ भी सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि मैं किसी और पर्टिकुलर शेयर में एनालिसिस करूं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी मैं आपको एनालिसिस करके आपको प्रेजेंट कर सकूं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर जल्दी ही किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे मार्केटिंग ज्ञानोलॉजी के फैमिली का हिस्सा बने।